नमस्कार, मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं द CI न्यूज। आरपीएससी ने जैसे ही आरएएस का परिणाम जारी किया उसके बाद से ही आरपीएससी चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, शिक्षा मंत्री डोटासरा के निजी रिश्तेदारों को आरएएस परीक्षा में अनुचित लाभ का आरोप लगाया गया है। उसके बाद से ही आरपीएससी को नाथी का बाड़ा करार दिया गया है। नाथी के बाड़े का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे। आरपीएससी के आरएएस परिणाम के बाद से ही विद्यार्थियों में नाथी का बाड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है। नाथी का बाड़ा मतलब एक ऐसी जगह जहां से हर प्रकार की सुविधाओं का आसानी से लाभ लिया जा सके या लाभ मिल सके। आपको बता दें, भाजपा नेता सुरेंद्र सिंह शेखावत ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य प्रशासनिक सेवा परीक्षा के जारी परिणामों पर गंभीर सवाल उठाए थे। शेखावत ने यहां जारी अपने बयान में कहा था कि राजस्थान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के पुत्र अविनाश डोटासरा की पत्नी साले और साली को आरएएस परीक्षा के साक्षात्कार में एक जैसे 80-80 अंक देकर अनुचित तरीके से लाभ पहुंचाया गया है। इस प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के बेरोजगार योग्य अभ्यर्थियों के हक पर कुठाराघात किया है। शेखावत ने राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा जारी अंक तालिका को जारी करते हुए यह बताया कि अविनाश डोटासरा की पत्नी प्रतिभा पूनिया, उनकी साली प्रभा पूनिया और साले गौरव पूनिया तीनों के ही लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक 50% से कम है, जबकि तीनों को ही साक्षात्कार में एक समान 80-80 अंक देकर अवांछित लाभ पहुंचाया गया है। वहीं शेखावत ने सवाल भी उठाया है कि यह दुर्लभ संयोग कैसे संभव हो सकता है कि तीनों भाई बहनों का साक्षात्कार एक जैसा ही हुआ हो, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा को टॉप करने वाली मुक्ता राव को साक्षात्कार में स्वतंत्र अंक ही मिले थे। इसके बाद इसी तरह राज्य मेरिट में चौथी रैंक प्राप्त करने वाले निखिल को साक्षात्कार में मात्र 67 अंक दिए गए। भाजपा नेता शेखावत ने आरोप लगाया है कि इस पूरे घटनाक्रम से राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जा सकता है और आयोग को नाथी का बाड़ा बना देने का आरोप भी लगाया है। शेखावत ने प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने निजी रिश्तेदारों को सत्ता के दबाव में अनुचित लाभ दिलाया है और इस प्रकार योग्य अभ्यर्थियों के हक पर सीधा साधा कुठाराघात भी किया है। शेखावत ने यह भी आरोप लगाया है कि डोटासरा के पुत्र, जो खुद राज्य प्रशासनिक सेवा के अलाइड सेवा के अधिकारी हैं और सीकर में संचालित कलाम कोचिंग सेंटर में साझेदारी की हैसियत रखते हैं, ने राज्य लोक सेवा आयोग की भर्तियों में अपने इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स को अनुचित लाभ दिलवाया है। पूरे राजस्थान में इस बात की चर्चा है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रथम श्रेणी अध्यापक परीक्षा में कुल चयनितों में से आधे से अधिक सिलेक्शन इसी कोचिंग सेंटर से हुए हैं। इसी तरह आरएएस परीक्षा के परिणाम भी इस कोचिंग इंस्टीट्यूट की बड़ी संख्या में स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इससे यह प्रमाणित होता है कि डोटासरा ने अपने पिता के रसूख का अनुचित उपयोग अपने कोचिंग संस्थान के लिए किया है। ऐसे आरोप शेखावत ने गोविंद सिंह डोटासरा पर लगाए हैं। वहीं शेखावत ने आरपीएससी को नाथी का बाड़ा भी करार दिया है। वहीं शेखावत ने आरोप लगाया है कि डोटासरा अपने पुत्र के ससुराल पक्ष पर कुछ अधिक ही मेहरबान है। अपने इसी पुत्र के ससुर को भी चूरू जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर अतिरिक्त चार्ज देकर लाभान्वित भी किया है। शेखावत ने इस पूरे मामले को पद के दुरुपयोग का मामला मानते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग भी की है। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री से यह मांग की है कि इस पूरे मामले की जांच करवाकर राज्य लोक सेवा आयोग की विश्वसनीयता को बनाए रखने और साख पर भट्टा लगाने वाले अपने मंत्री को बर्खास्त किया जाए। तो ये थी आज की बड़ी न्यूज सेगमेंट। ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं योगेश और आप देख रहे थे द CI न्यूज। इंटरव्यू भी मेंबरों के साथ साथ एक्सपर्ट भी बैठते हैं और तमाम प्रक्रिया होने के बाद में वो आरएएस में होते हैं। तो जो भी बच्चे टैलेंटेड हैं, वो टैलेंटेड बच्चे आरएएस की तैयारी करके अपने अपने मुकाम हासिल करते हैं। इसमें किसी भी राजनेता का कोई लेना देना नहीं होता है। बीजेपी के राज में भी आरएएस की इंटरव्यू लिखती है, कांग्रेस के राज में भी आरएएस की इंटरव्यूज होते हैं और वैकेंसीज निकलते हैं। मैं समझता हूं ये कोई विषय ही नहीं होना चाहिए कि किसके कितने नंबर आए, क्योंकि इंटरव्यू तो केवल 100 नंबर का होता है। उसके पहले तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें पहले प्री एग्जाम होता है, फिर प्री में अगर क्वालिफाई करता है तो वो मेन एग्जाम में आता है, फिर मेन एग्जाम में क्वालिफाई करता है तो फिर वो इंटरव्यू आता है और उसके बाद में ओवरऑल उसकी रैंकिंग आती है। तो किसी के रिश्तेदार होने से, किसी के जानकार होने से, ऐसे होने से कहीं कोई न तो इंटरव्यू में नंबर मिलते हैं, न कोई यहाँ पर उसमें रिटन टेस्ट में नंबर मिलते हैं। ये तो केवल सोशल मीडिया का चलाया हुआ प्रोपोगंडा है। जो बच्चा
DU दिल्ली यूनिवर्सिटी से टॉपर हो, जो बच्ची मेडिकल कर करके अगर अपना RS का मुकाम हासिल करना चाहती हो, RS बनना चाहती हो, और दो बच्चियों को गोद में लेकर के जो मेहनत करके जो बच्चे प्री और मेन एग्जाम पास करते हैं, और जो इंटरव्यू लेने वाले जो जज होते हैं मेंबर प्लस और जो एक्सपर्ट हैं, वो सोच समझ के किसी के नंबर देते हैं। किसी का रिश्तेदार होने से, किसी का जानकार होने से, या किसी के विधानसभा क्षेत्र का होने से कहीं नंबर नहीं होते हैं। मेरा बेटा अविनाश वो 2016 में पास हुआ था, उसके भी नंबर आए हैं, वो भी RS बना है। मेरी जो पुत्रवधू है वो जब पास हुई थी, जब उसके मार्क्स आए थे, तब तो हमारा रिश्ता ही नहीं हुआ था। हमारा रिश्ता तो उसके रिजल्ट के 20 महीने बाद में, जब वो ट्रेनिंग में आ गई, उसके बाद में मेरा रिश्ता हुआ। और बीजेपी का राज था, तो बीजेपी के राज में उन्हीं के बनाए हुए मेंबर और उन्हीं के बनाए हुए चेयरमैन, उसमें अगर प्रतिभा पास होती है तो उसमें मेरा क्या लेना देना। मेरा बेटा उस वक्त अगर RS बनता है तो उसमें दूसरे का क्या योगदान है, उसकी वो टैलेंटेड है तो होगा, उसमें कहाँ दिक्कत आ रही। और अभी भी चाहे वो कोई दूसरे प्रतिभा का भाई बहन हुए हों, हनुमानगढ़ में 5 सारण परिवार के जो बच्चियां हैं वो पांचों के पांचों RS बनी हैं, तो क्या उसमें कोई मेरे रिश्तेदार थे, क्या किसी के रिश्तेदार थे? तो ये इस तरीके का प्रोपोगंडा, जो लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता है वो लोग अपनी खीज मिटाने के लिए या डिप्रेशन के शिकार होकर के इस तरह की बातें करते हैं। और मैं तो कहता हूं कि ये जो RS की एग्जाम होती है वो बहुत ही पारदर्शिता के साथ में होती है, और राजस्थान में इस तरह की कोई परंपरा नहीं रही है कि किसी के कहने से कोई नंबर दे दे। ये विवाद बेवजह सोशल मीडिया के द्वारा बनाया गया है, जिसका कोई आधार नहीं है। तो डोडा साहब, मुद्दा ये उठा कि तीनों जो बच्चे आपके परिवार के हैं उनके 80 नंबर इंटरव्यू में आए, जबकि हाँ बताइए, 2016 की अगर उसमें आए तब तो मैं केवल सिंपल MLA था, बीजेपी का राज था। उसमें अगर प्रतिभा के या अविनाश के नंबर आए हों, जब हमारा रिश्ता ही नहीं था, हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे, तो उससे मेरा क्या सवाल हो सकता है, उससे मेरा क्या संबंध हो सकता है। अभी भी आए हैं तो अगर वो प्री नहीं करते, मेन एग्जाम नहीं करते, और वो इंटरव्यू फाइट ही नहीं करते, तो कहां से दिलवा देता कोई आदमी। वरना तो मैं तो फिर मेरे विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों को और मेरे सारे परिवार के लोगों को RS बना देता। मेरा बड़ा बेटा और बड़ी बहू है, फिर अगर मेरे में ऐसा होता तो मैं तो उनको भी RS बना देता। वो भी योग्य हैं, वो भी ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट बच्चे हैं। ऐसा नहीं होता है, किसी के कहने से कोई नहीं बनता है। जिसमें टैलेंट होता है वो बनता है। आप पहले भी बनते रहे, आगे भी बनते रहेंगे। तो ये थी आज की बड़ी न्यूज सेगमेंट। ऐसी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं योगेश और आप देख रहे हैं द CI न्यूज।